नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज है हमारा टीचर्स डे। तो सभी भावी शिक्षकों के लिए एक कोटि कोटि नमन। भाई शिक्षकों के बिना मुझे नहीं लगता कि संसार में कुछ कोई चीज़ जो है वो सही हो पाती। ओके, तो गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए शिक्षकों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो मेरे सभी शिक्षकों का कोटि कोटि नमन मेरी तरफ से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है आज, लेकिन क्लास नहीं हो पाई थी कल भी, तो इसलिए आज क्लास करनी है। पहला क्वेश्चन हमारा, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य एल 1 मिशन लॉन्च किया था? ये आपको पता है कि अभी भारत ने सूर्य की जो बाहरी वाली सतह होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसकी स्टडी के लिए हमने PSLV-57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पे हमने इसको लॉन्च करा। कहाँ से लॉन्च करा? हमारा श्रीहरिकोटा केंद्र है हमारा, सतीश धवन, वहाँ से। ये PSLV की 59वीं उड़ान थी। ओके, भारत का पहला सूर्य आधारित वेधशाला इसमें स्थापित करी जाएगी। 7 पेलोड्स में है इसमें, क्योंकि 4 महीने लग जाएंगे इसको पहुंचने में, लगभग 120 किलोमीटर। अच्छा, एक L1 पॉइंट है, आदित्य L1, ऐसे सन के एक चारों तरफ ना एक 4-5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L5। ये ऐसे पॉइंट होते हैं ना जहाँ पे धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है, और जो हमारा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो स्टार्ट होने लगता है। तो ये एक ऐसी पॉइंट है कि ना तो हमारा सैटेलाइट सूर्य की तरफ खींच के जाएगा खींचेगा, ना ही वो धरती की तरफ खींचेगा, मतलब बीच जैसे का पॉइंट है वो। ठीक है। अच्छा, 15 लाख किलोमीटर दूर है हमारी ये लॉन्च। लो अर्थ ऑर्बिट में से इसको लॉन्च करा जाएगा, पृथ्वी की ग्रेविटी के बाहर इसको स्थापित करा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, SOI स्फीयर ऑफ द इन्फ्लूअर के नाम से। ओके जी। बाकी कुल 125 दिन ये शायद वहाँ पे रहेगा। और L1 पॉइंट इसको आपका लंगराज बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो जो लंगराज है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन पॉइंटों की खोज करी थी, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इनका L1 रखा गया था। सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाके। ओके जी। L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी सूर्य के मध्य दूरी का केवल 1% है। क्योंकि लॉन्च सूर्य की स्टडी के लिए हुआ है, तो सन के अंदर जो तूफान आते हैं उनको स्टडी करेगा, सोलर विंड के बारे में जानेगा। जो बाहरी परत है सन की, जिसको हम बोलते हैं कोरोना, उसको उसकी कितनी हीटिंग प्रोसेस का अध्ययन करेगा कि इतना गर्म गर्म क्यों है हमारा सन। अच्छा, चंद्रयान तृतीय की बात करें तो LVM-3M4, जिसको हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, तो 14 जुलाई को इसको लॉन्च करा गया था। विक्रम लैंडर है हमारा, लैंडिंग पॉइंट है को हमने नाम दिया शिव शक्ति। ओके, प्रज्ञान 10 में रोवर है, 23 अगस्त साउथ पोल पर हमने लैंडिंग भी करी थी। गौरवमय दिन था इसके लिए। DSR क्या है? ये सिंगापुर के उपग्रह थे, जिसको हमने PSLV-C57 के द्वारा लॉन्च करा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये नासा का मिशन है, ये सूर्य मिशन ही है एक तरह का। सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला अभी तक एक ही मिशन है, तो जो 2018 में इन्होंने छोड़ा था, तो वो है आपका पार्लर सोलर प्रो मिशन। अच्छा, अंतरिक्ष में जो सबसे ज़्यादा लंबी दूर तक तय कर चुका है हमारा रॉकेट, वो है आपका वोयाज। ओके, नासा का ही है। चलो जी। NVS-01 का नेविगेशन सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह था, जो जिसको GSLV F12 से हमने प्रक्षेपित करा था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु के अंदर हुई थी। इसके हेड है हमारे विक्रम साराभाई, वर्तमान में इसके हेड है S सोमनाथ। रॉसकॉस्मोस, ये रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान की है JAXA, USA की है नासा। सेकंड हमारा, समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई? तो ये ताइवान में है आपका, फार्मोसा द्वीप के साथ में। क्वेश्चन आते हैं भाई, ये कौन सा तूफान था, कहाँ पे आया था? साओला हांगकांग में ये तूफान देखा गया। चक्रवात की अगर हम बात करें तो निम्न वायुदाब केंद्र में था, और भारी वायुदाब जो था उसके कारण इनको चक्रवात की स्थापना बनती है। अगर कैरिबियन सी में कोई चक्रवात आता है उसको हम कहते हैं हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विलीज कहा जाता है। USA में टोर्नेडो, और चीन सागर में चाइनीज जो सी है उसको उसमें टाइफून कहा जाता है। बिपरजॉय अभी भारत में आया था, ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था, और अरब सागर में इसने काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आपदा मचाई थी। मोचा एयरफोर्ट, मोचा नामकरण यमन के द्वारा करा गया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। असनी बंगाल की खाड़ी में आया था, नामकरण का श्रीलंका के द्वारा करा गया था। फिर आपका इडालिया तूफान, ये फ्लोरिडा और USA के अंदर इसको स्थापित किया गया है। अच्छे नाम कौन करते हैं तूफानों का, इसके लिए मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? भारतीय मूल के हैं अर्थशास्त्री, सिंगापुर के 9th में राष्ट्रपति चुने गए थे। 6 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। पीपल एक्शन पार्टी से ये संबंध रखते हैं। IMF के एक एशियाई सदस्य भी एक हैं ये। ठीक है। अच्छा, IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम कहते हैं,
और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद स्थापना करी गई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। इन दोनों को जुड़वा सिस्टर कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। हेड स्टेम क्रिस्टलन जॉर्जिया इसके हेड है। इसमें इसमें लगभग आईएमएफ के हिसाब से इस टाइम हमारे पास 190 देश हैं। और ये एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसका काम है जारी करने का। अजय बंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और पहले निर्विरोध चुने गए थे भाई। यूएनओ के भारतीय स्थायी प्रतिनिधि इस टाइम भारतीय की कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। निर्विरोध राष्ट्रपति इस टाइम जो भारत में चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और ये वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए भी सेम है। लोकसभा के एमपी की 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा के एमपी की 30 वर्ष। एमएलए की 25 वर्ष। वोट देने का अधिकार है हमारा 18 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति है। ओके। फिर आपका राष्ट्रपति चुनाव विवाद, ये आर्टिकल नंबर 71 में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है। चौथा प्रश्न हमारा, शीर्षक केंद्रीय बैंकर ये स्विट्जरलैंड, वियतनाम और भारत ने इसको स्टार्ट करा। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने। ओके। आरबीआई के 24th गवर्नर शक्तिकांत दास इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाते हुए दिखेंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया लंदन से। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर ये मिशेल ब्लॉक बनी है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग या फिर शाही आयोग की बात हुई थी। फर्स्ट गवर्नर थे हमारे ऑसबॉर्न स्मिथ और इसका आर्टिकल है सॉरी एक्ट आता है इसका 1934 का एक्ट। ओके जी। फिर आपका लोक सेवा आयोग ये 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है उसके बाद ये इसको स्थापित करा गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर है आपके भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रेपो रेट वगैरह को मौद्रिक नीति समिति डिसाइड करती है। ओके। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर में हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया, तो ये जॉर्जिया के द्वारा करा गया। नवरात्रि, दीपावली, दशहरा प्लस 2 अक्टूबर को मिला के। ओके। हिंदू हेरिटेज मंथ इसको घोषित करा गया। यूएसए में इस टाइम हमारे पास 50 प्रांत हैं और ये 50 राज्य हैं और राजधानी इनकी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। संविधान में 7 आर्टिकल है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र इसी को ही माना जाता है। सबसे जो बड़ा लिखित लोकतंत्र है वो भारत का है। इस टाइम प्रेसिडेंट वहाँ पे जो बिडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। 4 साल का कार्यकाल रहता है भाई इनमें और अधिकतम 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाते हैं। आज क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में है। और हिंदू फोरविया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला यूएसए का पहला राज्य कौन बना, तो जॉर्जिया था। शिकागो ये आपका मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। शंघाई यांगटीसी नदी के किनारे। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील है लेक बैकाल। सबसे अधिक लवणता वाली झील है आपका तुर्की के अंदर है बोन गोलू। फिर आपका राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर को मनाते हैं। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमने 2023 को घोषित करा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने आर्टिकल नंबर 61 यूएसए से लिया है। फिर आपका संविधान के अतिक्रमण पर इसको हम हटा सकते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, ये आपका रेबीज होने के बाद को पानी से डर लगता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। रैप्डो वायरस के कारण ये होता है। टीका इसका लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया था। नाइन्थ छठा क्वेश्चन हमारा, किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, तो आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को हमने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। 30वें नंबर की हमारी ये जो हमारा नवरत्न कंपनी थी वो थी ओएनजीसी विदेश। ओके। अभी हमारे पास 14 नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं और 12वीं महारत्न कंपनी थी हमारे पास आर्यल। इस टाइम महारत्न कंपनी हमारे पास 13 है और जो लेटेस्ट आई थी वो है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। सातवां प्रश्न हमारा, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला, तो आपका शांता थोटम तेलंगाना से इनको दिया गया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में पहली बार इसको दिया गया और ये कहाँ दिए गए, मॉस्को रूस के अंदर दिए गए थे। डॉक्टर रवि कन्नन ये रमन मैसेज अवार्ड उनको 2023 का दिया गया, ऑन्कोलॉजिस्ट थे ये। फिर आपका जिम ओनील 2001 ये इन्होंने ब्रिक्स का नाम दिया था, तब इसका नाम था ब्रिक। फिर जब इसकी बैठक हुई तो हमने साउथ अफ्रीका को ऐड करा तो ब्रिक्स बन गया, एस जो है लास्ट है, तब हमने लास्ट में ऐड करा था। और 6 नए देश इस टाइम हमने किए ऐड किए इसके अंदर, तो इथोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। 8वां प्रश्न है, G20 के शेरपाओं की 4th मीटिंग ये आपका हरियाणा के अंदर हुई, पहले इनकी उदयपुर के अंदर हुई थी। चलो
मेन मेन क्वेश्चन है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, इसके लिए माफ़ी। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ माधवन शेखर कपूर के स्थान पर इनको स्टार्ट करा गया। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। 69 फिल्म अवार्ड, ये भी मैं करवा चुका हूँ, एक बार को नज़र मार लें। प्रेस इनोवेशन ब्यूरो के हेड है मनीष देसाई। 10वां क्वेश्चन हमारा, पुरुष एवं हॉकी टीम ने हॉकी एस एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता। ये भारत के द्वारा जीता और इन्होंने पाकिस्तान को हरा कर जीता। जिस तरह से एशिया कप चला है ना क्रिकेट का, उसी तरह से ये भी चला था। तो मेल में पाकिस्तान जीता और फीमेल में थाईलैंड को हराकर भारतीय महिलाओं ने जीता इसको। ओके जी। बाकी फीफा वर्ल्ड कप को भी आपको पता है, स्पेन ने जीता था विमेंस वाला। ओके जी। हॉकी वर्ल्ड कप 15वें नंबर का उड़ीसा के अंदर करवाया गया, जर्मनी इसमें भी जीता रही थी। चलो जी, ये थे सारे क्वेश्चन आज के हमारे। आई होप हमने लास्ट के सभी क्वेश्चन को नोट करा होगा। एक बार फिर से आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।